जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों, परमाणु ऊर्जा विभाग में वैकेंसी आई है। उसकी तमाम जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि भाई कितने पद हैं, क्या योग्यता है, क्या एज मांगी गई है, कैसे इसका सिलेक्शन होगा। यानी कि आपकी परीक्षा नहीं होगी दोस्तों इस भर्ती में, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। केवल इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। इंटरव्यू दो और सिलेक्शन लो। ठीक है साथियों, इसी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसु रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसु रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किसके लिए यह भर्ती है, किसके लिए नहीं है, सारी बात करांगा एकदम परफेक्ट पूरी जानकारी के साथ। देखो भाई, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान भर्ती 2023 परमाणु ऊर्जा विभाग की यह भर्ती है दोस्तों। ऑनलाइन इसमें आवेदन है, 20 नवंबर से शुरू है और 18 दिसंबर लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि 18 दिसंबर से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना होगा। एज 18 से 30 साल है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट महिला पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि पूरे भारत देश में कहीं के भी आप निवासी हो, फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी सुविधाएं मिलेंगी आपको, परमानेंट नौकरी है। ऐसे नहीं है कि साहब परीक्षा नहीं ले रहे तो क्या संविदा वाली है क्या, ना, तो परमानेंट नौकरी, कंप्लीट परमानेंट नौकरी। वेतन भत्ता पेंशन भी मिलेगी, वाहन का भत्ता भी मिलेगा, गाड़ी का भी भत्ता मिलेगा, मेडिकल सुविधा भी, और थारा टाबरा खातर पढ़ावा के लिए स्कूल का भत्ता भी देगी सरकार। अच्छो बोलो, कितना बढ़िया काम है वो। बच्चा ने भी फ्री पढ़ाओगा, उनको भी खर्चो सरकार ही देगी। सब बहुत मौज होगी। फॉर्म फीस 200 रुपए है। SC ST EWS और कोई भी विकलांग भाई बहन है उनके, और जो महिला कैंडिडेट जितनी भी है उन सबके 0 रुपए है। यानी कि उनके कोई फॉर्म फीस के पैसे नहीं लग रहे हैं, बस जनरल OBC वालों के 200 रुपए लगेंगे। और जितनी भी महिलाएं हैं उनका 0। पुरुष होने चाहिए जनरल OBC में, उनके ही 200 हैं। बाकी जनरल OBC की महिला भी है तो भी कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है साहब, चयन कैसे होगा? बिना परीक्षा सीधी भर्ती है, परीक्षा नहीं होगी, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी। और इंटरव्यू में तो आपको जाना ही जाना है दोस्तों। क्यों साहब इंटरव्यू में क्यों जाना है? अरे इंटरव्यू में कोई किराया भाड़ा लगेगा, वो पूरा पैसा वापस आपको मिल जाएगा। बस उस टिकट की फोटोकॉपी आपको देनी होगी। जैसे ही आप टिकट की फोटोकॉपी दोगे, चाहे रेल से जाओ चाहे बस से जाओ, उसकी फोटोकॉपी लगा दोगे तो उसका किराए का जो पैसा है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो आपको इंटरव्यू में जाना है। ठीक है, ऐसे नहीं एक साथ तैयारी नहीं है हमारी तो, अरे कोई बात ना, तैयारी नहीं है तो सीखोगे, वहां जानकारी होती है, नॉलेज बढ़ता है, आपका अनुभव बढ़ेगा, तो कुछ ना कुछ सीखोगे कि भाई कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे नहीं होता है, समझ रहे हो? तो आपको जाना है 100%। अब बात करते हैं विषय, पद, पदनाम क्या है, वेतन क्या, योग्यता, सारी बात करेंगे। पदनाम रहेगा तकनीकी अधिकारी का, यानी कि तकनीकी अधिकारी के पद पे ये भर्तियां हैं दोस्तों। और इसमें विषय दे रखे हैं अलग अलग और पद भी दे रखे हैं। विकलांगों की सीट अलग से है, जो भी विकलांग भाई बहन हैं उनके अलग से भी सीट हैं। और वेतन 56,100 रुपए आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छा है। योग्यता की बात करें तो BTech होनी चाहिए 60% के साथ। अच्छा गुरुजी, ये बात है साहब, 10वीं पास और 12वीं पास कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता। ये बात ध्यान से कान खोल के सुन लो भाई। 10वीं 12वीं पास कोई कैंडिडेट है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। मत भरना फॉर्म अगर आप BTech नहीं हो तो। अगर आपने BTech कर रखी है, 60% है, तो ही आप फॉर्म भरना, अन्यथा मत भरना। भौतिकी में MSc मांगी गई है। अगर आप MSc कर रखे हो तो भौतिकी में आप फॉर्म लगा सकते हो। ये पद है इनके अलग अलग। देखो अब
कंप्यूटर के 2 पद हैं, भौतिकी में 6 पद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 पद हैं, मैकेनिकल में 3 पद हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में 4 पद हैं, इलेक्ट्रिकल में 4 पद हैं। अगर आपने कंप्यूटर से बीटेक कोई कर रखी है तो 2 पद, भौतिकी से बीटेक कर रखी है तो 6 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक है, मैकेनिकल से है, इंस्ट्रूमेंटेशन से है या इलेक्ट्रिकल से बीटेक आपने कर रखी है और 60% बना रखी है, पूरी फर्स्ट डिवीजन पास, तो ही आप इनमें फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म मत भरना दोस्तों। पदों की बात है, 22 पद हैं टोटल 22 पद हैं, जिसमें विकलांग की सीट अलग है। कंप्यूटर में टोटल तो 2 सीट है, जिसमें से 1 सीट तो विकलांगों के लिए है। अब बची साहब एक हम देख लो अब, ठीक, 1 सीट तो विकलांग के लिए स्पेशल है। दूसरी भौतिकी में 6 सीट हैं, 6 में से 2 सीट तो विकलांगों की है और बची 4 सीट सबके लिए है, ठीक है, जिसमें से 2 विकलांग की है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 ही सीट हैं, 2 में से 1 सीट विकलांग की है और बची एक फिर अदर के लिए है, ठीक है। तो जो विकलांग भाई बहन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इन्हें 4 पद आपके अलग से हैं और टोटल ये 22 पद हैं, ठीक है साथियों। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर बीटेक आपने कर रखी है, एमएससी वगैरह कर रखी है तो ही आपके लिए ये भर्ती है, 10वीं 12वीं वालों के लिए कतई ये भर्ती नहीं है दोस्तों। तो आप इसमें फॉर्म मत भरना, ठीक है साथियों। नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सारी की सारी नोटिफिकेशन हम वहीं पे डालते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी है वीडियो तो एक लाइक जरूर कर देना। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।